तो और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, जय मसीह ब्रदर। ब्रदर बीच में मैं भी सूरज पैमाने के प्रेयर में ऐसा मीटिंग में ज्वाइन था, तो अभी तो मैं नहीं हूँ। मैं पहले मैं बीच में वहाँ गया था पहले, तो मैंने वहाँ पे ये देखा है कि लोग मतलब खाने पीने के लिए लोग ज्यादा मतलब आते हैं। ऐसा मतलब अगर जिस दिन खाना रहेगा तो भीड़ रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। तो मेरे फ्रेंड मतलब बीच में बहुत कम लोग आ रहे थे। मैं ऐसा गया तो बोला बहुत कम लोग क्यों आ रहे, तो मुझे एक लेडीज थी, उन्होंने बोला कि खाना वाना नहीं मिल रहा है, तो ऐसा बोला ऐसा तो खाने के लिए आते क्या सब। तो मैंने ऐसा बोला ऐसा नहीं, हमें परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए, हमें अपने उन्नति के लिए करना, हमें खाने पीने के लिए नहीं आना चाहिए। तो बोला तो उन्होंने बोला कि अगर नहीं मिलेगा तो हम कैसे क्या करेंगे। ये लोग हमारे आजू बाजू के लोग आते हैं, थोड़ा ये समझ के आते हैं। तो मेरा ऐसा डाउट है करके कि लोग खाने पीने के लिए इतना जो लोग करते हैं, तो लोग पब्लिक आती है, जिस दिन खाना नहीं रहता तो आते ही नहीं है। ऐसे मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल भी है तो जाते रहते हैं, उन्होंने मुझे बस मैसेज दिया बताया, तो अभी उन्होंने फिर वापस खाने का सिस्टम चालू किया है, तो भी बांटते रहते हैं। और मैंने वहाँ पे बहुत कुछ देखा है ऐसा, जो लोग चंगाई के बारे में प्रार्थना करते, गवाही देते, बहुत अजीब अजीब देते हैं। ऐसे से वो लोग गवाही देते हैं ना कि मेरा कर्जा माफ हो गया, मैं कल बीमार था आज ठीक हो गया, मेरा गाड़ी गुम हो गया मुझे मिल गया। मतलब ऐसे से देते हैं ना कि मैं भी शौक में पड़ जाता हूँ कि मैं भी वहाँ पे आऊँ कल, मैं भी ऐसा ज्वाइन करूँ और भी लोगों को लेके आऊँ। ऐसा मतलब लोग आते हैं, लेकिन पता नहीं उनके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, और ऐसा मैं सुना हूँ बदल। तो मुझे थोड़ा इसके बारे में आप एक्सप्लेन करिए, बताए कि कैसे मैं हमें जांचना परखना में कैसे में रहना है। ओके, वेरी गुड। तो सदानंद ब्रदर ने भी कुछ चीज़ें हमें बताई सूरज प्रेमानी के चर्च के बारे में, जैसे कि उन्होंने बताया कि वहाँ पर खाना मिलता है। तो जब उनके चर्च में खाना मिलता है तो लोग जो है बहुत से लोग आते हैं, लेकिन जिस दिन खाना नहीं मिलता है, बंद हो जाता है, तो लोग उनकी कलीसिया में बहुत कम लोग जो है जाते हैं। ओके, तो ये जो है इनका पॉइंट था। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि उनके चर्च में जो है लोग गवाही भी देते रहते हैं कि कर्जा माफ हुआ, चंगाई मिला, ये मिला, वो मिला। तो क्या ये सब चीजें सही है क्या? ओके, क्या ये सब चीजें सही है क्या? तो सिंपल सी बात है, मैं यही पर बताना चाहता हूँ। देखो, जहाँ पर खाना मिलता है लोग उसके पीछे जाते हैं, है ना। और आज हम संसार में कई सारे विश्वासियों को देखते हैं, जहाँ पर खाना मिलता है वहां पर भागेंगे। वहां पर क्या शिक्षा है, वहां की टीचिंग सही है क्या, वहां पर बाइबल सिखाते हैं क्या, वहां पर बाइबल का नॉलेज सिखाते हैं क्या, ये कुछ लेना देना रहता नहीं। बस उनको ये लगता है कि चलो यहाँ का पास्टर जो है बस हमारे आशीषों के लिए प्रार्थना करता है, हमें इंकरेज करता है, हमें जो है एक क्या करता है, मोटिवेट करता है ना। लेकिन वचन कितना सिखाता है ये सब पे फोकस रहता है। और दूसरी बात क्या, खाना भी मिलता है, तो लोग क्या करते हैं पता है, खाना खाने के चक्कर में बहुत से लोग वहां पर जाते हैं। जिस तरह हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह भी जब ये लोगों को खाना खिलाते थे, है ना, रोटियां खिलाते थे, मछलियां खिलाते थे, तो लोग यीशु मसीह के पीछे जाते थे, लेकिन यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए नहीं जाते थे। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जो है सिर्फ खाने के लिए पीने के लिए मेरे साथ आते हो, लेकिन मेरी बात सुनने के लिए, मेरी बात मानने के लिए नहीं आते हो। तो ये नॉर्मल सी चीज है, बस वहां पर खाना मिलता है करके वहां पर भीड़ है। ओके, लेकिन जो अनंत काल का जीवन पाना चाहता है, जिसको स्वर्ग का राज्य चाहिए, तो वो बंदा वचन के पीछे भागेगा। जो वचन सिखाता है, जो वचन की डेप्थ नॉलेज देता है, जो सिर्फ और सिर्फ बाइबल पढ़ाता है, उसके पीछे ही जाएगा। लेकिन जहां पर फ्री में खाना मिल रहा है, जहाँ की टीचिंग जो है ना हमारी अभिलाषाओं के अनुसार, शारीरिक अनुसार होता है, तो वहां पर वही लोग जाते हैं जो संसारिक लोग होते हैं। ठीक है, वहां पर संसारिक लोग होते हैं। इसके लिए बाइबल में भी हम लोग जो है एक वचन पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है। जैसे कि हम तिमोथियस की पत्री में हम देखेंगे। ओके, पहला तिमोथियस उसका हम लोग जो है आ, उसका हम लोग जो है दूसरा तिमोथियस में देखेंगे, सॉरी। ओके, दूसरा तिमोथियस उसका हम लोग जो है चौथा अध्याय उसका तीसरा वचन। ओके, दूसरा तिमोथियस उसको चौथा अध्याय तीसरा वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुबूटा सुसमाचार प्रचार का काम कर, अपनी सेवा को पूरी कर। मतलब बाइबल हमें बताती है कि ऐसा समय आने वाला है कि लोग क्या करेंगे पता है,
कथा कहानियों को सुनाएंगे, है ना, कथा कहानी बताएंगे। और प्रचार भी कैसे चाहिए इनको, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी अभिलाषा यानी कि उनकी शारीरिक जरूरतों के अनुसार प्रचारक चाहिए उनको, है ना। इनको ऐसा प्रचारक चाहिए होता है कि ये बंदा जो है मेरे जॉब के लिए प्रार्थना करना चाहिए, मेरे घर के लिए प्रार्थना करना चाहिए, मेरे फैमिली के लिए प्रार्थना करना चाहिए, मैं अच्छी तरह सेटल होना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग के पीछे ज्यादा भागते हैं, है ना। क्योंकि इनको जो है ऐसे प्रचारक लोग के बीच में क्या मिलता है, उनको संसार की उनकी जो अभिलाषा है, ओके, उनकी जो जरूरतें वहां पर पूरी हो जाती है ना, उनका काम धंधा चल जाता है, ओके, उनकी शारीरिक जरूरतें पूरी हो जाती है। तो लोग भी क्या करते हैं पता है, ऐसी कलीसिया में ज्वाइन होते हैं। क्यों? वहां पर उनकी अभिलाषा क्या होती है, पूरी होती है, खाना भी मिल रहा है, काम धंधा भी चल रहा है, तो ऐसी कलीसिया को हम क्यों छोड़ेंगे। ओके। तो लोग जो है ऐसे लोग होते हैं, है ना, लोग जो है ऐसे लोग होते हैं जो खाने पीने के लिए और अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां पर जो है जाते हैं। और दूसरी बात जो है हम देख सकते हैं कि सदानंद बोला कि सदानंद ने बताया कि वहां पर जो है गवाहियां देते हैं, है ना। सबसे पहली बात, इनको ये पता ही नहीं कि गवाही किसको देना चाहिए और किसको बताना चाहिए और क्या बताना चाहिए, इनको पता ही नहीं है। बाइबल में जो है हम देखेंगे तो गवाही जो है उनको देना चाहिए जो अविश्वासी है, गवाही उनको बताना चाहिए जो यीशु मसीह को नहीं मानते, जो वचन को नहीं मानते, उनको बताना चाहिए। और गवाही में क्या बताना चाहिए, गवाही में ये बताना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे लिए धरती पर आए और हमारे पापों के लिए बलिदान हुए, फिर वो मरकर जी उठे, उसी के द्वारा हमें क्या मिलने वाला है, अनंत काल का जीवन मिलने वाला है ना, अनंत काल का जीवन मिलने वाला है। जैसे कि हम लोग देखेंगे लूका सुसमाचार, लूका सुसमाचार 24वां अध्याय 45 से पढ़ेंगे, यहाँ पर इस तरह लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, तुम इन सब बातों के गवाह हो, है ना, इन सब बातों के गवाह। मतलब गवाही क्या देना चाहिए, गवाही ये देना चाहिए कि मन फिराओ और यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुए, उन्होंने दुख उठाया और मरकर तीसरे दिन क्या हो गए, वो जी उठे, मरकर तीसरे दिन क्या हो गए, जी उठे। अभी तुम्हें अनंत काल का जीवन पाना है, स्वर्ग तुम्हें पाना है, तो क्या करना चाहिए, यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, इन बातों के बारे में क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन उनके कलीसिया में क्या होता है, बीमारी ठीक हुआ तो भी गवाही देंगे, या कोई समस्या ठीक हुआ तो भी गवाही देंगे, या कोई कर्जा माफ हो गया या कर्जा क्लीन हो गया उसके बारे में गवाही देंगे, अगर कोई आईफोन खरीद लिया उसके बारे में गवाही देंगे, एग्जाम में पास हुआ उसके बारे में गवाही देंगे, शादी हुआ उसके बारे में गवाही देंगे, बच्चा पैदा हुआ उसके बारे में गवाही देंगे। मतलब संसार की बातें, मुझे जॉब मिला, ये मिला, वो मिला, संसार की बातें क्या कर रहे, गवाही क्या कर रहे, वो लोग दे रहे, क्या कर रहे, गवाही दे रहे। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, पता है, इनके कलीसिया में गवाही में क्या बताना है वो इनको पता नहीं है ना। अगर आप प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम को आप स्टडी करो, चेलों ने जो है हमेशा जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में गवाही दिया है, उनके मृत्यु के बारे में गवाही दिया है। वो लोग अपने पर्सनल लाइफ के बारे में गवाही नहीं दे रहे, वो यीशु मसीह के जी उठने का क्या कर रहे हैं, वो लोग गवाही दे रहे, है ना। तो आप लोग सोच सकते हैं कि वो उस कलीसिया में कितनी झूठी शिक्षा है, कितनी झूठी शिक्षा वहां पर चल रही है ना। संसारिक की बातें सिखाया जा रहा है, संसारिक का लोभ लालच दिया जा रहा है, उसका संसार की गवाही दिया जा रहा है, और उनको पता ही नहीं गवाही किसको देना चाहिए, गवाही उनको देना चाहिए जो अविश्वास है। चर्च में कौन आता है, चर्च में सब विश्वास ही आते हैं, तो इनको ये भी नहीं पता कि गवाही किसको देना चाहिए, किसको बताना चाहिए। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी सूरज प्रेमानी को फॉलो कर रहे हैं, आप लोग को सावधान रहना, क्योंकि उनकी कई सारी जो सिद्धांतिक है, जो मतलब जो मेन फाउंडेशन ही वो गड़बड़ है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को लेकर उनकी शिक्षा गलत है, ओके। उस तरह फिर वो नॉर्मली जो है ना मोटिवेशनल स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर में कितने सारे वचन वो ट्विस्ट करते हैं, आप लोगों ने देखा इससे पहले, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। उस तरह चर्च में जो है खाना खाने के लिए पब्लिक जाती है वहां पर, और वहां पर सारी चीजें, शारीरिक गवाही, है ना, अपने पर्सनल गवाही, यीशु मसीह के पुनरुत्थान का, यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान का वहां पर गवाही नहीं होता। तो आप सोचो कौन सी कलीसिया में जा रहे हो, कैसी कलीसिया में जा रहे हो। तो लोगों से कहना चाहता हूँ, ऐसी झूठी कलीसिया से आप लोग सावधान रहना चाहिए, सही शिक्षा को पकड़ना चाहिए, सही चीजों को फॉलो करना चाहिए समय रहते ही, ओके। लेकिन वहां पर हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमें खाने पीने मिल रहा है, हमारा काम धंधा चल रहा है, इसी चक्कर में रहेंगे, समझो एक दिन जरूर धोखा खाओगे, एक दिन जरूर
नरक में भी जाओगे। तो आप सभी से कहना चाहता हूँ, झूठी शिक्षाओं से सावधान रहो, सच्चाई को जाँचो परखो और जो सही शिक्षा है, जो सही शिक्षक है उसको आप ज़रूर फ़ॉलो करो। ओके? तो आशा करता हूँ कि सदानंद ब्रदर का भी सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। तो और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं।